यूनिट 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है। बिफोर नोइंग अबाउट इंफॉर्मेशन लेट अस थिंक हाउ कैन वी आंसर द क्वेश्चंस लाइक हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, हाउ मैनी पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल विद इन अ पर्टिकुलर वीक। यानी किसी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं या किसी अस्पताल के अंदर कितने जो पेशेंट्स हैं उन्होंने जो है विजिट किया है। तो कहता है टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू हैव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। अब इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो दो तरह की होती है, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है और दूसरी जो है हमारे पास जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है जिसकी वो बात कर रहा है वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड टू नंबर्स होती है या जिसके अंदर जो है वो काउंटिंग आपकी जो है वो शामिल होती है। और दूसरी आपकी जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, स्टोरी या साइन की फॉर्म में जो है वो होती है। यानी उसके अंदर आपके जो है वो नंबर जो है या काउंटिंग जो है वो शामिल नहीं होती। तो यहाँ वो कह रहा है कि अगर आपने स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स ने विजिट किया है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी नंबर की फॉर्म में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट कहता है इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट सिंपल नंबर्स 85, 96, 70, 80 एंड सो ऑन आर नॉट डाटा। यानी अगर हमारे पास ये सिंपल ऐसे नंबर लिखे हुए जैसे उसने दिया हुआ कि 85, 96, 70, तो इस तरह के नंबर जो है इसका मतलब ये आपका डाटा नहीं है, ये हमारे लिए जो है वो मीनिंगलेस है, हमें तो नहीं पता कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर कहता है कि इफ वी से दैट द अबव डाटा इंडिकेट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अगर वो ये कह दे कि ये जो हम मैंने लिखा हुआ है ये नंबर्स जो लिखे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही जो मीनिंगलेस हमारे पास नंबर्स थे ये अब हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन बन गई है। द अबव फिगर्स आर कंसिडर्ड एज डाटा एंड हैव प्रीसाइज मीनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो नंबर्स थे जो पहले मीनिंगलेस थे अब क्या हो गया, ये हमारे लिए जो है वो एक डाटा बन गया, ठीक है, और इसकी कोई ना कोई मीनिंग्स होंगी। अब यहाँ जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन बयान कर रहा है कि हैंस टू नो अबाउट समथिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन, यानी किसी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन हो एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे, और हम उस इंफॉर्मेशन को किसी इस अंदाज से जो है वो रिप्रेजेंट कर दें या उसको इस फॉर्म में हम ले आएँ सो दैट द यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और उससे हम जो है वो कोई यूजफुल रिजल्ट्स जो है वो ले आए तो हम इसको क्या कहेंगे, वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उससे कुछ रिजल्ट्स ले आए जो हमारे किसी काम आ सके, तो इसका मतलब क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट कहता है द न्यूमेरिकल फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी, मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ मंथ। यानी वो कहता है कि हम जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि अगर हमने स्टूडेंट्स का मैथ्स लेना हो तो कहाँ, वो क्लास से हम लेंगे। इसी तरह जो है वो किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर किसी शॉपकीपर के ऊपर कितने जूते जो है वो आपके जो है वो सोल्ड हुए हैं, तो इसका मतलब वो डाटा जो है वो आप वहाँ उस दुकान से जो है वो हासिल करेंगे। द डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो कहता है कहाँ से हम लेते हैं, या तो हम जो है वो ऑफिसर कार्ड, यानी किसी भी ऑफिस के अंदर जाएंगे तो उस ऑफिस के बारे में हमें जो है उसका कार्ड जो पड़ा होगा वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। पब्लिश पेपर, ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके ये न्यूज़पेपर वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन जो उसको पब्लिश करती है वहाँ से हमें पता चल जाता है या अखबारों से पता चल जाता है। और द सेम कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, या जो भी चीज़ या जिस बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड फील्ड में हम जाते हैं और लोगों से जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक और डेफिनेशन उसने यहाँ लिखी हुई है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी आप डाटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी आप जैसे आपकी डिमांड है उसके मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको समराइज करना, फिर उसको एनालिसिस करना उसके ऊपर और इंटरप्रेट करना।
तो ये जो प्रोसेस है इसको भी हम जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग करेंगे। जैसे हमारे पास जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डाटा होगा। अब डाटा हम देखेंगे कि वो कुछ ग्रुप डाटा भी होता है, ऑन ग्रुप डाटा भी है, वो आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। अब हम उस डाटा को जो है, जैसे वो कहेगा हमें, कभी वो कहेगा कि आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो हम उसके मुताबिक डाटा को जो है वो कन्वर्ट करेंगे। कभी वो कहेगा कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आप जो है वो हिस्टोग्राम बनाएं, तो हम क्या करेंगे, वहां हमें जो है वो क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। कभी वो कहेगा पॉलीगॉन जो है वो यहाँ से जो है वो आप बनाएं, तो वहां हमें मिड पॉइंट्स की। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डाटा हमारे पास होगा हम उस कलेक्टेड डाटा को जो है उसके मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है। डाटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, यानी जो आपके पास हमारे पास जो डाटा होगा वो दो तरह का डाटा होगा। सबसे पहला क्या है, डिस्क्रीट डाटा। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, यानी डिस्क्रीट डाटा के अंदर हमारे पास सिर्फ मखसूस जो है वो वैल्यूज होती हैं। होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, द नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड हॉस्पिटल इन अ वीक, दिस डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। यानी डिस्क्रीट डाटा के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे और होल नंबर्स के अंदर होंगे। या उसको और हम मुख्तर करें तो उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो जो है वो अपना डेसिमल फॉर्म में नहीं होंगी। यानी डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में तो ये होता है कि अगर हम 2 और 3 के दरमियान में अगर बात करें तो 2.5 2.6 इस तरह की वैल्यूज भी ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट डाटा जो है वो उसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ होल नंबर्स होंगी। यानी होल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 इस तरह जो है वो डाटा हो तो वो हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। दूसरा हमारे पास डाटा जो है वो कंटिन्यूस डाटा होगा। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, यानी एक इंटरवल हमारे पास अगर मैं कहूँ जी 2 से लेकर आपने 5 तक वैल्यू, तो 2 और 5 के दरमियान में हर वैल्यू जो है वो हम जो है वो उसको कंसीडर करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस डाटा कहलाती है। डेसिमल नंबर्स आर यूज टू राइट कंटिन्यूस डाटा, यानी कंटिन्यूस डाटा के अंदर आपके पास जो है वो कंटिन्यूस यानी डेसिमल वैल्यूज जो है वो आती हैं। द डाटा इज ओनली obtained बाय मेजरिंग द mass ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी 28.5 किलोग्राम 26 पॉइंट, तो इस तरह का डाटा जिसके अंदर जो है वो आपकी डेसिमल नंबर्स जो है वो इन्वॉल्व हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा में जैसे हम कहेंगे जी आपके जो है वो किसी घर के अंदर जो है वो टोटल अफराद कितने हैं, तो वहां तो अफराद यही होगा ना 3 5 7, तो इस तरह का जो डाटा होगा वो डिस्क्रीट डाटा है। जब हम एज की बात करेंगे, वेट की बात करें, तो इस तरह या टेम्परेचर की बात करें, तो वहां हमें जो है वो एक जो हमारे पास इंटरवल होता है उसके दरमियान में तमाम वैल्यूज को जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो वो हमारा जो है वो कंटिन्यूस डाटा होता है। तो इसमें जो है वो आपके डेसिमल पॉइंट्स जो है वो आ सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि डाटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर, यानी ग्रुप्स या क्लासेस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ मंथ इज गिवन बिलो। अब देखें ये डाटा जो है इसमें क्या है कि किसी दुकान के ऊपर जो टॉयज जो है वो सोल्ड किए हैं, उसको जैसे टॉयज जो है वो हम जो है उनको सोल्ड करते हैं उसी तरह हमने लिख दिया है कि 10 है, फिर 5 है, 8 है। यानी आपका जो अनग्रुप डाटा होता है वो आपका स्कैटर्ड डाटा होता है। ठीक है, उसमें कोई तरतीब नहीं होती। जैसे हम जो है वो डाटा यानी डायरेक्ट जो है वो हम एंड यूजर से जो लेते हैं उसको उसी फॉर्म में जो है वो लिख दें, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका अनग्रुप डाटा है। दिस डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। अच्छा, इफ वी अरेंज द अबव गिवन डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस, यानी इसी डाटा को, ये जो डाटा हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसके ग्रुप्स बना लें या क्लासेस बना लें, ग्रुप्स या क्लासेस एक ही बात है। ठीक है, तो वो उस तरह का डाटा जो देखेगा आप क्लासेस कैसे बनाई हैं, वो कहता है अगर तो 5 से लेकर 9 तक आपने टायर्स जो है वो सोल्ड किए हैं तो उसको एक ग्रुप बना लें। फिर उसके बाद 10 से लेकर 14 तक आपने जितने टायर जो है वो अगर सोल्ड किए हैं तो उसको सेकंड ग्रुप में डाल दें। तो इस तरह किया किया कि ये हमने जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बना लिए हैं। ये क्लासेस का मतलब क्या है, ये आपके ग्रुप्स ही हैं। ठीक है, और अब 5 से लेकर 9 तक जितने टायर्स जो है वो सोल्ड हुए हैं वो यहाँ हमने लिख दिए हैं कि नंबर ऑफ टायर सोल्ड। इसी तरह 10 से 14 तक जितने वो यहाँ हमने लिख दिए हैं। तो इसी डाटा का जो अनग्रुप डाटा था उसको हमने क्लासेस की फॉर्म में या ग्रुप्स की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका जो है वो ग्रुप डाटा है। इन अबव ग्रुप डाटा 5 10 15 20 25 एंड 30 आर लोअर क्लास लिमिट्स एंड 9 14 19 24
29 एंड 34 अपर क्लास लिमिट्स। अब देखिए यहाँ ये जो पहले वाली वैल्यूज हैं 5, 10, 15, ये वाली जो वैल्यूज हैं इसको कह रहा है कि ये आपकी जो है वो लोअर क्लास लिमिट्स हैं। और इसी तरह आपके पास ये जो 9 है, 14, 19, 24, 29 और 34 ये आपकी जो है वो अपर क्लास लिमिट्स जो है वो कहलाती हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता है? अ डिस्ट्रीब्यूशन और अ टेबल दैट रिप्रेजेंट्स क्लासेस और ग्रुप्स along with their respective class frequency is called frequency distribution। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पहला कॉलम होगा उसके अंदर हमारी क्लासेस होंगी, क्लासेस कह लें या इसको ग्रुप्स कह लें, और इस क्लास के अंगेंस्ट जितनी फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ टाइम्स सोल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी आपकी क्लासेस और उसके अगेंस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको टेबल की फॉर्म में अगर हम लिख दें तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसको हम कहेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड इन अ वीक टू 30 टीचर्स ऑफ ए हाई स्कूल। अच्छा, यानी टोटल 30 टीचर्स हैं जिन्होंने ये कॉल्स की हैं। कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द नंबर ऑफ क्लासेस 7। यानी आपने जो क्लासेस बनानी है यानी ग्रुप्स जो बनाने हैं वो 7 आपके होंगे। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होता है कि हमारे पास जो डाटा होगा, अब ये डाटा हमारे पास जो है वो क्या है? ये अनग्रुप डाटा है। अब हमने क्या करना है? इसको ग्रुप डाटा की फॉर्म में जो है वो लेके आना है। तो सब पहला स्टेप इसमें होता है कि आपने इस वैल्यूज में, इस डाटा में से सबसे जो छोटी मिनिमम वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है और जो सबसे बड़ी वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको फाइंड करनी है। तो इस डाटा को देखें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो आपके पास 5 आ गई। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है यहाँ जो ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास जो है वो 35। अब हम क्या करेंगे? रेंज निकालेंगे। रेंज का मतलब क्या है कि आपने बड़ी वैल्यू में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 35 से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब इस 30 को हमने क्या करना है? ये जितनी उसने क्लासेस कहा हुआ है 7 क्लासेस हमने बनानी है, तो उस रेंज को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो साइज ऑफ क्लास लिमिट्स जो है वो आ जाएगा। तो वो हमारे पास 4.28 आ गया और इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने जो है वो 5 कर दिया। अब यहाँ एक बात जो है वो ज़हन में रखना है कि जब भी आपके पास डेसिमल में आ जाए तो आपने उसको राउंड करना है वैल्यू को, और राउंड हमेशा जो है वो आपने क्या करना है? उसको अबव वैल्यू जो है वो लेनी है। जैसे 4.2 है तो यहाँ 4.1 भी होता है तो आपने 5 ही करना है। यानी आपके क्लास का साइज हमेशा ऊपर की तरफ जो आपने उसको राउंड करना होता है। ठीक है, आम जो जर्नल हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपके 5 या 5 से ज़्यादा तो हम उसको नेक्स्ट जो है वो राउंड कर दें, उस तरह नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि जो भी वैल्यू होगी डेसिमल में उससे आप ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपने उसको जो है वो क्लास साइज रखना है। ये तो पहला स्टेप हो गया। अच्छा, दूसरा हमने क्या करना है? अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है वो क्लास ऑफ साइज जो है वो यानी क्लास का साइज जो है वो 5 है और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम क्या करेंगे? 5 से शुरू करेंगे, यानी 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 का हमने जो है वो क्लास का साइज रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 से शुरू किया और 9 तक जो है हमारे पास जो है वो एक पहला ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट जो ग्रुप जो हम शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वो 10 से शुरू करें, 9 से नेक्स्ट से शुरू करेंगे। 10 से शुरू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 तक आपके पास जो है वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह हम ग्रुप बना लेंगे इसको, ये 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है तीसरा स्टेप इसके अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये जो ग्रुप हमारे पास आ गया, इन ग्रुप से रिलेटेड जो जितनी वैल्यूज होंगी उसको हम टैली मार्क्स के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और जितनी टैली मार्क्स के कॉलम में हमारे पास जो है वैल्यूज आए जाए उसको हम जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल में ये आगे हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये वही डाटा हमारे पास है। तो अब देखो सबसे पहला ग्रुप हमारे पास क्या है? क्लास लिमिट्स, जैसे 5 से 9 फिर 10 से, ये हमने ग्रुप बनाए हुए थे। ठीक है, यानी पहला कॉलम आपका ग्रुप्स का, या ग्रुप्स भी इसको कहेंगे या क्लासेस भी इसको कहेंगे, और क्लास लिमिट्स भी हम इसी को कहते हैं। ठीक, फिर इस ग्रुप के दौरान जितनी वैल्यूज है हमारे पास, अब देखो 5 से 9 तक हमारे पास ये वैल्यूज हैं 5, 8, 6, 9 और 7। इसका मतलब 5 वैल्यूज हैं, तो 5 वैल्यूज को ये टैली मार्क्स, टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू होगी तो हम सिंपल एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, 2 वैल्यूज होंगी तो 2 लाइनें, 3 होंगी तो इस तरह 3,
यानी 4 वैल्यूज होंगी तो इस तरह 4, जब 5वीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये शो करेगा कि हमारे पास जो है इस ग्रुप के अंदर जो है वो आपकी 5 वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी 5 ऑब्जर्वेशन हैं। अब जितनी वैल्यूज टेली मार्क्स के अंदर होंगी, जैसे देखें ये 5 है तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी में 5 लिख दिया, इसी तरह यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया। ये तीसरा कॉलम हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी होगा। यानी अब जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने ड्रा करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले कॉलम के अंदर हमारे पास क्लास लिमिट्स होंगी, दूसरे में हम टेली मार्क्स जो है वो लिखेंगे, और तीसरे के अंदर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी वो शो होगी। ये 3 कॉलम जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो 4th कॉलम यहाँ शो किया हुआ है क्लास बाउंड्री का, ये क्लास बाउंड्री का जब हमें हिस्टोग्राम बनाना होगा या कुछ और चीज़ जो है, जब यानी हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होगी तो फिर उस सूरत में हम जो है ये 4th कॉलम जो है वो ड्रा करेंगे। अब क्लास बाउंड्री कैसे लेनी है हमने, उसका मेथड क्या है कि आपके पास ये जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है वो क्या है, वो 5 से लेकर जो है वो 9 तक है। तो आपने क्या करना है, ये जो लोअर क्लास बाउंड्री 5 है, इसमें से आपने 0.5 को जो है वो सबट्रैक्ट कर देना है। यानी 5 में से सबट्रैक्ट क्या करना है, 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 4.5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 4.5, ये वो मैंने यहाँ लिखी हुआ है। और दूसरा क्या होगा, ये जो आपके पास 9 है तो आपने क्या करना है, 9 में 0.5 जो है वो आपने ऐड कर देने हैं। तो 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9.5 आ जाएगी। तो ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री जो है वो यहाँ आ जाएगी। यानी इसी तरह जो क्लास लिमिट्स थी उसमें से जो लोअर क्लास लिमिट्स है उसमें से 0.5 जो है वो हम सबट्रैक्ट करते जाएंगे, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 जो है ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है वही क्लास लिमिट्स जो है वो क्लास बाउंड्री के कॉलम जो है वो बन जाएगा। इसी तरह देखो ये 10 है तो 10 है तो इसमें से 0.5 सबट्रैक्ट किए तो हमारे पास 9.5 आ जाएगा, और इसी तरह 14 में हम जब 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14.5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें 15 है, 15 में से 0.5 सबट्रैक्ट किए तो हमारे पास जो है 14.5, और 19 में 0.5 ऐड किए तो 19. तो ये हमारे पास जो है क्लास बाउंड्री का जो है वो कॉलम आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। अच्छा, अब देखिए यहाँ एक टेबल उसने दिया हुआ है, पहला जो आपके पास रो है इसके अंदर स्कोर्स दिया हुआ है और दूसरा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, इसी टेबल को मैंने जो है इसी तरह वर्टिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो आपका ये जो स्कोर है, स्कोर इसको क्लास लिमिट्स हम जो है वो लिखा करेंगे। अब क्लास लिमिट से मुराद यही आपका, इसको हम ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी क्लास लिमिट्स जो आपकी ग्रुप्स इसी को कहते हैं और क्लासेस भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लास लिमिट्स लिखा करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा उसके बाद उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी जो है उसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसी टेबल को जो उसने किया उसको मैंने वर्टिकल जो है इस तरह जो है वो शो कर दिया है। अब सबसे पहला उसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब ये हमारे पास क्लासेस हैं, ये क्लास है, ये क्लास है, ये यानी ये ग्रुप्स हैं हमारे पास। कहता है ये जो लास्ट क्लास है हमारे पास, अब लास्ट क्लास क्या है हमारे पास 49 टू 53, यानी ये ग्रुप है 49 से लेकर 53 तक। इसका कह रहा है जी आपने क्या करना है, अपर लिमिट बतानी है। तो इसमें क्या होती है, ये जो 49 आपकी ये लोअर लिमिट कहलाती है और जो 53 है ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो अपर लिमिट इसमें हमारे पास क्या है, वो 53 है। तो ये वाला आंसर है इसका। इसका मतलब हम कहेंगे कि आपकी जो 53 जो है वो आपकी अपर लिमिट है लास्ट क्लास की। ये तो पहला क्वेश्चन। सेकंड कह रहे हैं व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43। अब ये क्लास उसने यहाँ खुद लिखी हुई है तो इसकी कह रहा है लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या आएगी, वो 39 है। यानी ये वाला आंसर जो है वो आपकी ये लोअर लिमिट जो है वो आपकी 39 है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38 है। यानी ये जो क्लास है इसका आपने मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट को अगर हम कहें तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होगा, आगे हम यूज करेंगे कि उसका क्या कि आपके पास लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। यानी आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देखें हमारे पास जो है वो 34 है, अपर लिमिट हमारे पास 38 है, और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 72/2।
तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लास है इसका मिड पॉइंट जो है हमारे पास जो है वो 36 आ जाता है, यानी दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस 29 to 33 एंड 44 to 48? यानी 29 से लेकर जो 33 तक ये इस क्लास कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरी वो कह रहा है जी 44 से लेकर 48 तक इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप देखें यहाँ 29 से 33, ये 29 to 33 है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और इसी तरह 44 से लेकर 48 तक इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 15 है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? यानी ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपके क्लास साइज जो है वो कहता है वो बताएं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो क्लासेस हैं। अच्छा, क्लास साइज से मुराद क्या है आपका कि आप देखें जैसे ये 24 to 28 है, अगर मैं ये पहले इसकी बात करूं तो इसका मतलब लोअर लिमिट हमारे पास 24 है और अपर लिमिट हमारे पास 28 है। तो इसका साइज हमने बताना है कि ये वैल्यूज कहां से कहां तक है। तो अच्छा, इसका आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपने 24 से लेकर 28 तक काउंट करना है, फिंगर्स के ऊपर इसको काउंट करें। शुरू कहां से करना है, हमने 24 से शुरू करना है। तो 24, 25, 26, 27 और 28। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो साइज कितना आ गया, वो 5 आ गया। ये तो बेस्ट तरीका है सबसे एक। दूसरा हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आपकी 28 माइनस 24 प्लस 1 करना पड़ेगा उसमें, तो फिर आपका क्लास साइज जो है वो सही आएगा। अच्छा, अब तीसरा इसका तरीका ये भी है कि आप ये जो लोअर लिमिट्स हैं इसको आपस में जो है वो इनका डिफरेंस ले लें। अब जैसे 34 माइनस 29 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, इसी तरह 29 माइनस 24 करेंगे फिर भी 5 आ जाएगा। यानी दोनों आपकी लोअर लिमिट्स को आप डिफरेंस लें तो वो भी आपका क्लास साइज के। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है वो किसी भी लिमिट्स का इसका साइज लेना हो तो आपने क्या करना है, जैसे मैं अगर कहूँ कि जी 44 से लेकर 48 तक, तो आपने क्या करना है 48 से शुरू करें, 44, 45, 46, 47 और 48। तो 5 जो है वो आपका जो है वो साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इन विच क्लास आर ग्रुप डस मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल? अच्छा, अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ कहाँ लाई कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स है। तो अब देखो ये 3 जो है ये सबसे मिनिमम नंबर है। तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है वो क्लास बताओ, तो ये कौन सी क्लास है, इसकी क्लास ये है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 24 से 28 तक जो है ये आपकी क्लास है जिसमें आपके मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी? अब देखो 15 फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, तो कहता है इसकी लोअर आपकी जो लिमिट है वो कौन सी है। तो लोअर लिमिट यहाँ देखो हमारे पास 44 से 48 है, तो लोअर लिमिट हमारे पास जो है 44 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 44। तो 44 जो है वो आपकी लोअर लिमिट है ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43? यानी 24 से लेकर 43 तक का आपकी जो क्लास लिमिट्स है उसमें वो कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से हमने शुरू करना है, यानी ये 43 यहां तक आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 24 से लेकर 28 तक वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हैं। फिर 29 से लेकर 33 तक आपके पास 6 हैं, और इसी तरह 34 से लेकर आपके पास 38 तक वो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 हैं, और इसी तरह लास्ट जो है आपके पास 39 से लेकर 43 तक वो आपके पास 23 है। ये उसने पूछा हुआ कि 24 से 43 तक कितने हैं। तो अब अगर हम इन टोटल स्टूडेंट्स को काउंट करें, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 3 + 6 + 12 + 23, तो ये हमारे पास जो है वो 44 आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है।